गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ेंगे। शिक्षण और परिपक्वता में पारस्परिक संबंध क्या है। अब एक पढ़ाई है और एक बच्चे की एज है, तो वो उस पर डिपेंड करती है कि जैसे एक छोटा बच्चा है उस पर हम बड़े लेवल की चीजें हैं वो उसको नहीं पढ़ा सकते, उसके ऊपर थोप नहीं सकते, उसकी इतनी कैपेसिटी भी नहीं होती कि वो उन चीजों को सीख सके। तो कोई भी चीज वो सीखना है, जैसे बोलना है, चलना है, बिहेवियर है, तो ये सारी चीजें होती है वो एज या परिपक्वता के साथ साथ है वो बढ़ती है। अब जैसे हम देखते हैं कि कुत्ते का बच्चा होता है छोटा सा, तो जन्म से उसकी आंखें खुली नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता है वो परिपक्व होता है तो उसकी आंखें धीरे धीरे खुल जाती है। तो ये चीजें क्या, कोई भी चीज सीखना हो वो डिपेंड करता है उसकी परिपक्वता के कि उसकी एज कितनी है। अब जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो बैठना सीखता है, उसके बाद खड़ा होना सीखता है, किसी चीज के सहारे चलना सीखता है, बोलना सीखता है, तो वो कैसे सीखता है। अब जैसे वो जन्म से थोड़ी बोल सकता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है या परिपक्व होता है तो ऑटोमेटिकली वो इन चीजों को एनवायरनमेंट से क्या कर लेता है, सीख लेता है। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे कि शिक्षण और परिपक्वता में क्या रिलेशन है। सामान्यतः परिपक्वता की यह धारणा है कि शरीर की क्षमता जिस व्यवहार को करने की योग्य होती है, मतलब कोई भी व्यवहार करने के लिए शरीर की कैपेसिटी होनी चाहिए। मतलब बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, तो उसको हम अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं सिखा सकते। जब जैसे जैसे उसकी उम्र होगी, उसका शरीर है वो परिपक्व होगा, उसका माइंड परिपक्व होगा, तो उस चीज से सीखेगा। तो वही परिपक्वता होती है, वो उसमें अनुभव को स्थान नहीं होता है, मतलब एक्सपीरियंस को स्थान नहीं होता, वो धीरे धीरे उसकी क्या होती है, टाइम पे डिपेंड करता है। कुतिया के पिल्लों की आंखें जन्म के समय नहीं खुलती है और शरीर की परिपक्वता होने के साथ साथ आंखें खुलती चली जाती है, और जब पिल्ले की आंखें परिपक्व हो जाती है तो उसके व्यवहार में असाधारण परिवर्तन होता है। अब उसकी आंखें कब खुली, उसको 2, 4, 5, 6 दिन निकले और धीरे धीरे टाइम के साथ उसकी बॉडी है वो एनवायरनमेंट के साथ परिपक्व हुई, उसके बाद उसकी आंखें खुली। जब पिल्ले की आंखें परिपक्व हो जाती है तो उसके व्यवहार में क्या हो जाता है, असाधारण परिवर्तन हो जाता है, और इसमें कभी भी संदेह नहीं कि व्यवहार में यह परिवर्तन किसी अनुभव या सीखने का परिणाम है। कभी कभी परिपक्वता उद्दीपन का काम भी करती है। राइजन ने सन 1950 में चिंपांजी के नवजात शिशु को अंधकार में पाला, परिणाम स्वरूप उसकी दृष्टि खराब हो गई। तो उसको जैसा माहौल मिला उस माहौल में उसको पाला गया, अंधकार में पाला गया, तो वो क्या होगा, उसकी आंखों की रोशनी है वो चली गई। कई बार ऐसी स्थितियां आती है जिसमें यह निश्चय नहीं कर पाते हैं कि नया व्यवहार सीखने या अनुभव प्राप्त करने का परिणाम है या शारीरिक परिपक्वता का परिणाम है। तो हम ये चीज डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि बच्चे ने कोई चीज सीखी है वो एक्सपीरियंस से सीखी है या शरीर की परिपक्वता से सीखी है। परिपक्वता के विषय में कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार चिंतनीय है। तो हम सबसे पहला बिंदु पढ़ेंगे, परिपक्वता पूर्ण व्यवहार है। जब व्यवहार बच्चा करता है तो जैसे जैसे वो परिपक्व होता है वो उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करता है। अब शुरू में बच्चा छोटा होता है, उसको व्यवहार का नहीं पता होता, वो जल्दी से गुस्सा हो जाता है, रोने लग जाता है, जो वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसमें समझ विकसित हो जाती है। परिपक्वता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति स्वयं कोई निर्दिष्ट व्यवहार करने में सक्षम होता है, मतलब खुद है वो व्यवहार करने में सक्षम हो जाता है। यही क्या होती है, उसकी परिपक्वता होती है। वह व्यवहार शारीरिक मानसिक क्षमता से अनुदेशित होता है। बालक में बटन लगाने, चीजें पकड़ने, कुर्सी पकड़ के खड़े होने आदि की सभी क्रियाएं हैं वो उसकी परिपक्वता की प्रतीक है। अब बच्चा है, छोटा बच्चा, वो कुछ नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, बैठना सीखता है, किसी कुर्सी के सहारे खड़ा होता है, धीरे धीरे चलना सीखता है। तो ये क्या है, ये एक परिपक्वता है। परिपक्वता के रूप में मनुष्य का संपूर्ण व्यवहार है वो प्रकट होता है। मतलब जरूरी नहीं वो बोलना चलना सीख रहा है, तो परिपक्वता होती है वो उसके व्यवहार में भी आती है, उसके माइंड में भी आती है। इंटरनल परिपक्वता भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। तो सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं, अधिगम या सीखने का आवश्यक तत्व क्या है। परिपक्वता अधिगम के अनिवार्य शर्त है, मतलब बच्चा है वो सीखने के लिए तैयार है या नहीं है, तो वो उसकी परिपक्वता पर डिपेंड करता है कि वो अभी तक परिपक्व है या नहीं है। अधिगम की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है और मानव विकास अधिगम द्वारा होता है और इसका आधार है वो परिपक्वता होती है। मतलब बच्चा कुछ भी सीखता है उसका आधार है वो उसकी परिपक्वता होती है। बालक का व्यवहार इतना क्षणिक या अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब बालक का व्यवहार है वो एक मिनट के साथ, टाइम के साथ होता है, वो अचानक चेंज हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसका क्षणिक व्यवहार होता है कि उसके व्यवहारों के
घोषणा पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अलेक्जेंडर के अनुसार इस अधिगम का विश्लेषण इसकी विभिन्न रूपों का विचार किए बिना करें तो हम सबसे पहले यह अन्वेषण करेंगे कि संशोधन की अनवरत प्रक्रिया है। इससे प्राणी के व्यवहार, प्रतिमानव और मानसिक विकास में परिवर्तन होते रहते हैं। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो उसका मानसिक विकास है वो भी हो जाता है। तो ये क्या है कि उसकी मानसिक परिपक्वता है। उसके बाद हम देखते हैं परिपक्वता के प्रतिमान क्या होते हैं, उसके पैटर्न क्या होता है। अधिगम का आधार परिपक्वता है। जैसे मैंने आपको बताया कि छोटे बच्चे हैं वो सीखते हैं, वो उसकी एज पे डिपेंड करता है कि उसकी एज कितनी हुई, बच्चा सीखने के लिए प्रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है। इसे अधिगम की प्रक्रिया माना गया है और इसमें अनेक कारक उत्तरदायी है जो इस प्रकार है। हम देखते हैं सबसे पहले है एक्विजिशन, अधिग्रहण। जो व्यवहार है वो संशोधन में अत्यंत सहायक होता है। अधिग्रहण के द्वारा ही अधिगम की परिभाषा स्वरूप प्रकृति को निर्धारित किया जाता है और अधिग्रहण द्वारा ही अधिगम मानसिक रूप से अधिगम के लिए तैयार होता है। मतलब बच्चे को सिखाने से पहले हमें ये देखना जरूरी है कि बच्चा ये चीज सीखने के लिए खुद प्रिपेयर है या नहीं है, उसकी मानसिक परिपक्वता है वो इस चीज के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है या नहीं है। अब हम बच्चे के अकॉर्डिंग, अगर बच्चे की एज कम है, बच्चा परिपक्व नहीं हुआ है, अगर उस पर और चीजें हम थोपेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एग्रेसिव हो जाएगा और वो उन चीजों को सीख नहीं पाएगा। तो ये क्या है, उसकी परिपक्वता पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम देखते हैं धारणा। धारणा के अभाव में अधिगम किसी भी अर्जित गुण को अभिव्यक्त नहीं कर सकता और इसे तो स्पष्ट किया जा सकता है जब किसी व्यवहार या प्रक्रिया को सीख लेने के पश्चात भी धारणा नहीं होती तो उस व्यवहार की अभिव्यक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब एक बच्चा है, उसकी वो कोई भी व्यवहार बार बार करता है तो वो क्या बन जाती है, उसकी धारणा बन जाती है, वो उसकी एक थिंकिंग बन जाती है। ठीक है, तो ये भी कई बार वो धारणा होती है वो चेंज नहीं होती है। तो जब कोई व्यवहार है वो बार बार कर रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है, हमारे कोशिश करने के बाद भी चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसे धारणा बोल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सशक्त प्रत्यास्मरण। सशक्त प्रत्यास्मरण के द्वारा परिपक्वता का अधिगम व्यवहार का पता चलता है। मतलब सशक्त प्रत्यास्मरण मतलब बच्चा है वो मानसिक रूप से किसी चीज को लर्न करने में कितना परिपक्व हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सशक्त प्रत्यास्मरण कहते हैं। तो ये चीजें होती हैं, सशक्त प्रत्यास्मरण है, चाहे वो धारणा है, चाहे वो अधिग्रहण की क्षमता है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो बच्चे की परिपक्वता पे डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं उसकी शारीरिक क्षमता। ठीक है, तो परिपक्वता होती है वो उसकी बॉडी के इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट दोनों पे डिपेंड करती है। तो उसके बॉडी का क्या रोल होता है वो अब हम देखते हैं। परिपक्व अधिगम व्यवहार की अभिवृद्धि शारीरिक सक्षमता पर भी निर्भर करती है। अधिग्रहण, धारणा, सशक्त प्रत्यास्मरण तभी अपना कार्य ठीक से कर सकते हैं जबकि शरीर इसके योग्य होता है। अब बच्चा है, बच्चा उम्र से पहले चलना नहीं सीखेगा, उम्र से पहले बोलना नहीं सीखेगा। मतलब एक एज उसकी होती है, फिक्स होती है कि जिस एज पे वो जाएगा, वो परिपक्व होगा, तभी वो उन चीजों को सीख पाएगा। जब उसकी बॉडी है वो उस चीज के लिए प्रिपेयर होगी तभी वो किसी चीज को सीखेगा। जबकि शरीर इसके योग्य होता है कि इनका उचित विकास हो सके। शरीर के रोगी या अविकसित होने से शरीर की क्षमता के विकास में दोष उत्पन्न हो जाता है और बालकों के सीखने के व्यवहार में प्रगति नहीं होती है। क्षमता का विकास और उसका दूसरा नाम ही क्या है, परिपक्वता है। मतलब बच्चे में एक क्षमता है सीखने के लिए, वो हुई है या नहीं हुई, तो ये क्या होती है कि परिपक्वता होती है। जब तक शरीर और उसकी मांसपेशियां परिपक्व नहीं हो पाती, व्यवहार का संशोधन नहीं हो सकता। अब बच्चा है, बच्चे की अगर एज कम हुई है तो हम उसको चाह के भी कोई चीज नहीं सिखा सकते। अब हम जैसे हम सोचें कि बच्चे की उम्र है वो चलने की नहीं हुई है, हम उसको जबरदस्ती चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब उसकी बॉडी की जो मांसपेशियां हैं तो वो भी क्या होनी जरूरी है, परिपक्वता होनी जरूरी है ताकि वो उस चीज को झेल सके। तो इसलिए क्या जरूरी है कि बच्चे को कोई भी चीज सिखानी हो तो शारीरिक क्षमता है वो उसके अंदर होनी जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं अधिगम कौशल के लिए आवश्यक, किसी चीज को सीखने के लिए आवश्यक परिपक्वता शारीरिक तथा मानसिक अधिगम की कुशलता के लिए आवश्यक है। किसी भी कार्य को सीखने के लिए शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता प्राप्त करना अनिवार्य है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो माइंड का डेवलपमेंट है एज के अकॉर्डिंग वो भी जरूरी है और एज के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी का डेवलपमेंट भी जरूरी है। तो दोनों चीजें होगी तभी बच्चा किसी चीज को सीख
पाएगा। परिपक्वता मानव विकास की अनवरत प्रक्रिया है। अनवरत प्रक्रिया मतलब ये हमेशा पूरे जीवन भर चलती रहती है। हम सीखते हैं, हम आज भी सीख रहे हैं, आज से 10 साल बाद भी हम सीख रहे होंगे। मतलब इंसान है वो मृत्यु पर्यंत तक है वो सीखता रहता है, उसको कोई ना कोई सीखने के लिए मिलती है। इसके लिए बाह्य उत्तेजनाओं की आवश्यकता नहीं है। बोरे के अनुसार परिपक्वता और व्यवहार के पूर्ण बाह्य व्यवहार का होना आवश्यक है। तो दोनों चीजें हैं, परिपक्वता व्यवहार में और परिपक्वता बॉडी में, दोनों चीजों में होनी जरूरी है। उसके बाद डेनिस ने क्या प्रयोग किया था? डेनिस ने क्या किया था? दो जुड़वा बहनों को लिया था और उनके ऊपर उन्होंने आविष्कार किया था। जो एक बहन थी उसको बार बार है वो सीढ़ियों पे चढ़ाने का प्रशिक्षण दिया कि सीढ़ियों पे कैसे चढ़ा जाता है। और एक टाइम ऐसा आया दूसरी बहन को सीढ़ियों पे चढ़ना नहीं सिखाया, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि कुछ टाइम के बाद जिसको नहीं सिखाया था वो भी सीढ़ियों पे चढ़ रही है और जिसको सिखाया था वो भी चढ़ रही है। तो वो किस चीज पे डिपेंड किया? वो उनकी परिपक्वता पे डिपेंड किया। मतलब जैसे उसकी उम्र हो गई, वो आराम से सीढ़ियों पे चढ़ सकती है, तो उसको प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। तो दोनों में क्या होगी? दोनों में समानता होगी। तो ये किसके कारण हुआ? ये उनकी परिपक्वता के कारण हुआ। परिपक्वता की जांच के लिए डेनिस ने दो जुड़वा लड़कियों का एक परीक्षण किया। एक लड़की को 36 सप्ताह की आयु में सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रशिक्षण दिया गया और दूसरी लड़की को किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। और 52 सप्ताह बाद दोनों लड़कियों की सीढ़ियों पर चढ़ने की क्षमता समान थी। क्यों? क्योंकि एक थी उसकी उम्र अभी तक सीढ़ियों में चढ़ने की नहीं हुई थी, उसको सिखाया गया, प्रैक्टिस करवाई गई, और दूसरी है उसको प्रैक्टिस नहीं करवाई गई। लेकिन जैसे उसकी उम्र हुई, वो चलने के लिए परिपक्व हुई, तो वो अपने आप सीढ़ियों पर चढ़ गई। तो ये क्या किस पर डिपेंड किया? ये उसकी परिपक्वता पर डिपेंड किया, उसकी एज पर डिपेंड किया। इस प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि मानसिक परिपक्वता किसी भी कार्य को सीखने के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी शारीरिक परिपक्वता। तो दोनों चीजें क्या जरूरी है? हमारे लिए समान इंपॉर्टेंस रखती है। बॉडी का भी विकास होना चाहिए और साथ में मानसिक विकास भी होना चाहिए। इस प्रयोग से यह ऐसे होता है कि अपरिपक्वता किसी भी कार्य को सीखने के लिए उतनी ही आवश्यक है। अतः माता पिता एवं शिक्षकों को चाहिए कि वे बालक को प्रशिक्षण देने से पूर्व उसकी शारीरिक मानसिक परिपक्वता की जांच कर लें। मतलब एक टीचर होता है, चाहे वो पेरेंट्स होता है, सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि वो किसी चीज को सीखने के लिए बच्चा परिपक्व है या नहीं है। उसे जबरदस्ती कोई चीज उस पर थोपी नहीं जानी चाहिए कि पहले उसकी एज को देखें, उसके बाद है वो उसके मानसिक डेवलपमेंट को देखें कि वो उस चीज को सीखने के लिए पूरी तरह से परिपक्व हुआ है या नहीं हुआ है। यदि बच्चों को परिपक्वता प्राप्त करने से पूर्व कोई भी क्रिया दिखाई जाती है तो निष्फल रहती है। वो बच्चा उस चीज को समझने के लिए सक्षम नहीं हो पाता है जब तक उसकी एज है वो उसको समझने के लायक नहीं हुई होती है। मतलब बच्चा परिपक्वता से पहले हम उसको कोई भी चीज सिखाएंगे तो वो हमारे लिए कोई रिजल्ट नहीं देगी, बच्चा उस चीज को सीखेगा ही नहीं, क्योंकि वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उस चीज को सीखने के लिए तैयार नहीं हुआ है। तो इसीलिए अभी हमने देखा कि कोई भी हो, चाहे किसी चीज को सीखना हो, चाहे हमें शारीरिक कोई भी कार्य करना हो, तो उस चीज के लिए हमें दोनों चीजें जरूरी है। पहला परिपक्व होना भी जरूरी है और दूसरा है उसका मानसिक परिपक्वता भी जरूरी है। अब हम किसी भी बच्चे को कोई चीज सिखा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है कि बच्चा इस चीज को सीखने के लिए परिपक्व हुआ है या नहीं हुआ। आजकल एजुकेशन में क्या है कि बच्चे की उम्र कम होती है, क्योंकि आजकल छोटे बच्चे उनकी उम्र कम होती है तो उनको स्कूल में डाल दिया जाता है, लेकिन वो बच्चे होते हैं वो मानसिक रूप से उस चीज को सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो उम्र से पहले हम उनको कोई चीज सिखाएंगे तो वो सीखेंगे नहीं उस चीज को, बल्कि उन पर क्या आ जाएगी, मानसिक बर्डन आ जाएगा उन पे। तो उसके बाद हम देखते हैं अधिगम तथा परिपक्वता में क्या संबंध है। मतलब अपना जो शिक्षण है, पढ़ाई है, वो परिपक्वता में कहाँ तक इम्पोर्टेंस रखती है, ये हम देखते हैं। परिपक्वता एक स्वाभाविक क्रिया है जिसके लिए बाह्य उत्तेजनाओं की आवश्यकता नहीं होती है और अधिगम में बाह्य उत्तेजनाओं की आवश्यकता होती है और प्रयत्न भी करने पड़ते हैं। तो परिपक्वता होती है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया, मतलब बच्चे की उम्र बढ़ रही है, वो अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ रही है, वो ऑटोमेटिक चीजों को सीख रहा है, तो इसमें हमें कोई प्रयास, परिपक्वता के लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता और हमें उसकी जो अधिगम है उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। बच्चे को कोई भी चीज सिखानी है, चाहे वो उसको चलना सिखा रहे हैं, चाहे हम बोलना सिखा रहे हैं, चाहे हम उसे पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज सिखा रहे हैं, तो हमें उस चीज के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन बच्चा अगर परिपक्व हो रहा है तो अपने आप टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप होता जाता है, उसके लिए हमें किसी प्रकार की कोशिश नहीं करनी पड़ती
होती है। उसके बाद हम देखते हैं प्रत्येक प्रजाति तथा जाति में परिपक्वता का क्रम निश्चित होता है। कोई भी जाति प्रजाति हो उसमें एक टाइम डिसाइड है। भाई बच्चा है, बच्चा वो चलना कब सीखेगा, वो 11, 12, 13 महीने का हो जाएगा तब चलना सीखेगा। अब चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, परिपक्वता का जो क्रम है वो डिसाइड होता है। कैसे, जैसे सबसे पहले बच्चा बैठना सीखेगा, उसके बाद बच्चा किसी चीज के सहारे खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे एक दो कदम रखेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे स्पीडली चलेगा, दौड़ेगा। तो ये क्या हुआ, एक क्रम हुआ, ठीक है। तो परिपक्वता का एक क्रम होता है। अब कोई भी बच्चा है वो जो बच्चा है वो जैसे 3-4 महीने का है तो वो डायरेक्ट चलना नहीं सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसका क्रम है, पहले वो बैठना सीखेगा, फिर किसी चीज के सहारे खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद वो चलना सीखेगा। तो परिपक्वता का क्या होता है, एक क्रम होता है, उसके अकॉर्डिंग ही सीखते हैं। इस चीज को अपने स्किप नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, जो इसका जो क्रम है, इसकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो क्या होती है, समान रूप से होती है सबके। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिगम तथा परिपक्वता के विकास में सभी स्तरों पर समान साथ साथ चलते हैं। अधिगम परिपक्वता का स्तर है वो प्राप्त करने तक प्रभावहीन रहता है। अब जैसे दो बच्चे ले लिए, एक बच्चा 2 साल का है, एक बच्चा 3 साल का है, तो हम उन दोनों को बराबर चीजें नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि 2 साल वाला बच्चा है वो अभी मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो परिपक्वता है वो आंतरिक रूप से संशोधन की प्रक्रिया है और इसके अतिरिक्त परिपक्वता प्राणी का विकास है और संरचना एवं कार्य में वृद्धि है जो प्राणी में निहित शक्तियों के कारण होती है। तो यह कहा जा सकता है कि अधिगम एवं परिपक्वता एक ही प्रक्रिया अर्थात व्यवहार संशोधन के 2 अलग अलग पहलू हैं, ठीक है। परिपक्वता और अधिगम। अधिगम का मतलब होता है किसी चीज को सीखना, तो सीखेगा वो परिपक्वता के अकॉर्डिंग सीखेगा। एक के अभाव में दूसरा पहलू अर्थहीन है, मतलब है जो बच्चा परिपक्व नहीं हुआ है उसका अधिगम नहीं हो सकता, ठीक है, और परिपक्वता होगी तो उसके साथ अधिगम अपने आप होगा। तो दोनों चीजें क्या होती हैं, दोनों चीजें साथ में चलती हैं। वातावरण, समय, परिस्थितियां आदि सभी का परिपक्वता पर प्रभाव पड़ता है। परिपक्वता अधिगम में सहायक होती है, मतलब बच्चा है उसमें की जो परिपक्वता है वो उसकी किसी भी चीज को सीखने में उसकी हेल्प करती है। यूं कहें कि अधिगम का आधार ही क्या है, परिपक्वता है। परिपक्वता का अभाव अधिगम को अस्तित्वहीन कर देता है और अधिगम किसी भी प्रकार का हो, कैसा भी हो, उसके साथ सीखने वाले की योग्यता तथा क्षमता में आपसी संबंध जुड़ा रहता है। अतः यह आवश्यक है कि अधिगम से पूर्व परिपक्वता प्राप्त कर ली जाए। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा कि कोई भी बच्चा है वो टाइम से पहले कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं सीख सकता। तो उसको क्या है, कोई भी चीज सिखानी हो तो उसके लिए सबसे जरूरी है बच्चे का शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों रूप से उसका परिपक्व होना जरूरी है। तो इसका परिपक्वता का क्या होता है, एक क्रम होता है, ये अपने क्रम से चलती है और अधिगम भी परिपक्वता पे डिपेंड करता है। तो दोनों चीजें क्या चलती है, समांतर चलती है, परिपक्वता भी और अधिगम भी। तो इसी के साथ ये हमारा 38 क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू।